दोस्तों जरा सोचिए, अंधेरी रात, सुनसान सड़क, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, दूर दूर तक कोई भी इंसानों का नामो निशान नहीं है। उस वक्त अगर कोई प्यासा बुजुर्ग इंसान आपको पानी मांगता है, तभी आप क्या करेंगे? क्या उस बुजुर्ग इंसान को आप पानी लाकर देंगे? अगर मैं कहूँ कि वो बुजुर्ग इंसान पानी नहीं बल्कि वो आपका खून पीना चाहता है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक घटना घटी थी मणिपुर में रहने वाली एक लड़की के साथ। किसी प्यासे को पानी पिलाने के चक्कर में उस लड़की के साथ कुछ ऐसा घटना घटी जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारे ये छोटा सा कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल में आप लोगों को तरह तरह का मनोरंजन, हॉरर और सस्पेंस जैसे जादुई कहानी सुनने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोगों को भी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल में बने रहिए। तो दोस्तों ये कहानी है दीपिका नाम की एक लड़की की, जो बहुत ही खूबसूरत थी। दीपिका का उम्र लगभग 18-19 साल होगा और वो कॉलेज में पढ़ाई करती थी। दीपिका का माँ बाप बचपन में ही एक कार दुर्घटना में गुजर गए थे। दीपिका अपने बूढ़े दादा और दादी के पास रहती थी। बिना माँ बाप के लड़की होने के बावजूद भी दीपिका अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। वो अपनी कॉलेज की टॉपर थी। एक बार गर्मियों की छुट्टी में कॉलेज में सारे स्टूडेंट और टीचर मिलकर बड़ी सी लॉन्ग टूर में जाने के लिए सोचे और उन्होंने ये तय किया कि वो आंध्रा तिरुपति बालाजी के टेम्पल घूमकर आएंगे। वैसे देखा जाए तो मणिपुर और आंध्रा का सफर बहुत ज्यादा था, मगर फिर भी सारे बच्चे भगवान बालाजी तिरुपति का दर्शन करने के लिए सोचे और उन्होंने जल्दी ही ट्रेन का टिकट बुक कर लिए। वैसे कॉलेज का स्टूडेंट होने के वजह से उन्हें ट्रेन का पूरा एक बॉगी मिल गया था, या फिर ये सोचो कि वो भगवान तिरुपति का कोई महिमा होगा जो अपने भक्तों के लिए ऐसा कोई चमत्कार किए थे। ट्रेन का बहुत ही लंबा सफर था। सारे स्टूडेंट और टीचर मिलकर सफर पर निकल पड़े। उन्हीं बीच में दीपिका भी थी, जो भगवान तिरुपति के दर्शन करने के लिए वो भी अपने सफर में निकल पड़ी थी। मगर उसे ये पता नहीं था कि ये सफर उसके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। दीपिका अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके पूरी दिन बिता दिया और धीरे धीरे रात भी हो चुकी थी। रात का डिनर करने के लिए सारे स्टूडेंट अपने घर से ही अच्छा खाना बनाकर लेकर आ गए थे। क्या पता ट्रेन का सफर, ट्रेन में कोई अच्छा खाना मिले या ना मिले, ये सोचकर सारे स्टूडेंट घर से ही खाना लेकर आ गए थे। सब लोगों ने मिलकर एक साथ डिनर किए और दिन भर मौज मस्ती के कारण काफी ज्यादा थक भी गए थे। इसीलिए सारे स्टूडेंट और टीचर मिलकर अपने अपने सीट में आराम करने लगे। अंधेरी रात, बाहर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। ट्रेन अपनी पटरी पर चले जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन को लाइन न मिलने के वजह से वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन में जाकर रुक गया। वो रेलवे स्टेशन काफी पुराना था। आज तक कोई भी ट्रेन उस रेलवे स्टेशन में नहीं रुकता था। लोगों का मानना ये था कि उस रेलवे स्टेशन पर 10 साल पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें कई सारी मासूम मुसाफिर की जान गई थी। उस दिनों के बाद उस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मगर गलती से तिरुपति जाने वाली वो ट्रेन लाइन ना मिलने के वजह से जाकर उसी स्टेशन में ही रुक गई। काफी रात होने के वजह से ट्रेन के सारे मुसाफिर अपने अपने सीट में सोए हुए थे। तभी अचानक ही दीपिका के कानों पर खिड़की से कुछ आवाज सुनाई दिया। अचानक ही दीपिका का नींद टूट गया। उसने देखा कि ट्रेन एक छोटी सी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और उस वक्त दीपिका को काफी ज्यादा प्यास भी लग रही थी। वो अपने बैग से पानी का बोतल निकाली, मगर उस वक्त पानी का बोतल खाली हो चुकी थी। उसने खिड़की के बाहर देखा कि उसके सामने थोड़ी ही दूरी पर एक पाइपलाइन था। दीपिका ने सोचा कि ट्रेन तो रुकी हुई है और उसके सामने पाइपलाइन है, वो जल्दी जल्दी जाकर अपने बोतल से पानी भरकर आ सकती है। ये सोचकर दीपिका उस ट्रेन से निकलकर बाहर चली गई। मगर उसी प्लेटफार्म पर कदम रखते ही दीपिका को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। उस रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा सन्नाटा था जो दीपिका के कदम को वहीं पर रुकने के लिए कह रहा था। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई इंसान तो छोड़ो, वहां पर कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। दीपिका बहुत ही हिम्मत वाली थी। वो धीरे धीरे करके अपनी कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते जा रही थी, जहां पर वो पाइपलाइन थी। दीपिका धीरे धीरे करके उस पाइपलाइन के पास पहुंच गई और वहां जाकर पाइप ऑन करके
अपने बोतल पर पानी भरने लगी। तभी अचानक ही दीपिका के कानों पर पीछे से एक बुजुर्ग इंसान की आवाज़ें सुनाई दिया। बहुत प्यास लग रही है। कोई तो मेरी प्यास मिटा दीजिए, बहुत प्यास लग रही है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई प्यासा इंसान पानी के लिए तड़प रहा है। तभी दीपिका ने मुड़कर देखा कि दूर एक जगह पर एक बुजुर्ग इंसान नीचे गिरा हुआ पड़ा है। ठीक उसी समय पर ट्रेन धीरे धीरे करके चलने लगा। शायद ट्रेन का आगे का रास्ता क्लियर हो चुका था। शायद ये भगवान का कोई संकेत था जो दीपिका को ये कह रहा था कि वो अपने बॉगी के अंदर जल्दी ही आ जाए। दीपिका भी अपने बॉगी में जाने के लिए सोची, मगर उसका मन नहीं माना। वो एक प्यासी बुजुर्ग इंसान को तड़पता हुआ छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती थी। दीपिका ने सोची कि ट्रेन की रफ्तार तो बहुत ही धीमी है, इसी बीच वो दौड़ता हुआ जाकर उस बुजुर्ग इंसान को पानी पिलाकर वापस आ सकती है। ठीक उसी वक्त दीपिका ने बड़ी गलती कर दी। उसे ट्रेन के अंदर वापस आना चाहिए था, मगर वो उस बुजुर्ग इंसान का मदद करने के लिए पानी का बोतल हाथ में लेकर उस इंसान के पास जा पहुंचा, उसे पानी पिलाने के लिए। मगर वहां जाकर देखा कि वो बुजुर्ग इंसान एक काले रंग के कपड़े में लपटे हुए एक जगह पर सोया हुआ था। दीपिका ने पानी के बोतल का ढक्कन खोला और उस बुजुर्ग इंसान को कहने लगा कि बाबा, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ, लीजिए पानी पीजिए। उसके बाद दीपिका के साथ जो हुआ वो नज़ारा देखने लायक था। जैसे ही वो बुजुर्ग इंसान अपने काले रंग के कपड़े को हटाया, वो सब नज़ारा देखते ही दीपिका के रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई इंसान नहीं था, उसकी चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उसकी आंखें बहुत ही लाल थी, मानो जैसे उसकी आंखों से खून टपक रही हो। उसकी हाथों का नाखून तलवार जैसे लंबे लंबे थे और उसकी दांत बहुत ही नुकीले थे। ये सब खौफनाक नज़ारा देखने के बाद दीपिका के माथे से पसीना निकल आया, उसकी रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों उसके मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थी। आखिरकार तुम मेरी प्यास मिटाने के लिए आ ही गई। आओ मेरे पास आओ, मेरी प्यास मिटाओ। मुझे पानी नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। तभी दीपिका ने देखा कि उसके हाथों में जो पानी का बोतल था, उसके अंदर पानी नहीं बल्कि लाल रंग का खून था। ये सब देखकर दीपिका चौंक गई और उस बोतल को फेंककर चलती ट्रेन की ओर भागने लगी। मगर उस वक्त काफी देर हो चुका था। ट्रेन की रफ्तार काफी तेजी से चल रही थी। चलती ट्रेन को पकड़ना दीपिका के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। दीपिका समझ गई थी कि आज की रात उसके लिए आखिरी रात होगा। फिर भी उसने हौसला नहीं हारा, वो भागते जा रही थी। मन में बस यही सोच रही थी कि हे बालाजी तिरुपति भगवान, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए जा रहा था और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तभी अचानक ही दीपिका एक बिजली के खंभे पर टक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। दीपिका के माथे पर चोट लगी हुई थी। दीपिका ने देखा कि उसके सामने वो काला परछाई आकर खड़ी हो गई थी। तभी अचानक ही एक चमत्कार हुआ। दीपिका की आंखों के सामने एक बड़ी सी रोशनी दिखाई दिया। उस रोशनी का तेज इतना था कि दीपिका की आंखों पर जलन होने लगा था और धीरे धीरे करके दीपिका की आंखें बंद हो गया। कुछ समय के बाद जब दीपिका की आंखें खुला तो उसने देखा कि उसके चारों ओर उसके सारे दोस्त और टीचर खड़े हुए हैं। ये सब नज़ारा देखकर दीपिका हैरान थी। दीपिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चमत्कार कैसे हो सकता है। उसके सामने से ही ट्रेन चला गया था, आखिर उसके सारे दोस्त उसके पास कैसे आए। दीपिका के सारे दोस्त उसके हाथ पकड़कर उसे उठाकर बिठाए और पूछने लगे कि तुम इस जगह पर कैसे आए, तुम तो हमारे साथ ट्रेन के अंदर सो रहे थे, तो तुम कब ट्रेन से बाहर निकले। ऐसे कई सारे सवाल सारे लोगों के दिमाग पर गूंज रहा था। दीपिका के मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे थे। दीपिका ने कहा कि वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, मेरे सामने ही तुम सब चले गए थे। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि बेटा क्या हुआ पता नहीं, एक बड़ी सी रोशनी दिखाई दिया जैसे कोई बिजली गिरा हो और अचानक ही ट्रेन का इंजन बंद हो गया। उस रोशनी के वजह से हम सारे लोगों का नींद टूट गया। हमें ऐसा लगा कि इसी जगह पर बिजली गिरा है। तभी हमने देखा कि तुम अपने सीट पर नहीं थे। ट्रेन में काफी ढूंढने के बाद हम सब मिलकर टीटीआई को कंप्लेन भी किए। टीटीआई ने बताया कि ट्रेन के इंजन पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, जिसके वजह से ट्रेन
5-6 घंटे के लिए उसी जगह पर रुकेगा और हमने पुलिस का सहायता लेकर तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। तभी दीपिका ने उस रेलवे स्टेशन पर उसके साथ जो भी घटित हुआ था सारी घटना सबको बताने लगी। दीपिका ने बताया कि जिस तेज रोशनी के बारे में सब लोग बातें कर रहे थे वो तेज रोशनी उसके सामने ही प्रकट हुआ था। आखिर वो तेज रोशनी क्या था ये किसी को भी नहीं पता, मगर सब लोगों ने देखा कि ठीक उसी जगह के पीछे एक छोटा सा भगवान विष्णु का मंदिर था। वैसे इस घटना के बाद सब लोग अलग अलग बातें करने लगे थे, मगर दीपिका को इतना भरोसा था कि उसको बचाने के लिए स्वयं बालाजी भगवान आए थे। कुछ लोग कहते थे कि बिजली गिरने के वजह से ट्रेन का इंजन खराब हो गया जिसके वजह से लड़की की जान बच गई। कुछ लोग ये भी कहते थे कि कोई भूत प्रेत नहीं होता है, लड़की पानी पीने के लिए स्टेशन से उतरी थी और चक्कर खाकर नीचे गिर गई। वहाँ पे मौजूद सबकी अलग अलग राय थे। वैसे आप लोगों का क्या राय है? क्या अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं बालाजी भगवान आए थे या फिर ये सब बिजली गिरने के वजह से हुआ? वैसे आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।